हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि परसेंटेज से हमने वीडियो को शुरू किया है। और ये इसका परसेंटेज का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट को कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो पेन पेपर लेकर के बैठना और इन क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना और उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम 16 से लेकर के 30 तक यानी कि 15 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और टोटल परसेंटेज का हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि लेटेस्ट ही आए हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया गया है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन को लगाइएगा और फिर आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए, ए बी सी यहाँ पर तीन संख्याएं हैं। तो बोला गया है कि ए बी से 40% कम है। तो देखिए, यहाँ ए बी और सी तीन संख्या यहाँ पर ये दी गई है। यहाँ पर बोला गया है कि बी क्या है, यहाँ पर ए जो है वो बी से 40% कम है, बी से। तो बी यहाँ पर अगर 5 है तो ये कितना होगा, ये 3 होगा। तो ये यानी कि ये जो 40% लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 2/5। तो ये आपको मन में ही रखना है, इसको आपको लिखना नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम मान लेंगे बी 5 है तो ये इससे 2 कम, तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको आपको डायरेक्टली लिखना है, ना कि इसको पहले यहाँ पर इसको ऐसे नहीं करना है, आपको मन में ही इसको करना है। यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बी सी से 15% कम है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है यहाँ पर देखिए 3/20। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया कि बी सी से 15% कम है। अगर सी यहाँ पर देखिए 20 है तो ये इससे 15% कम 17 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको लिख सकते हैं 15% को यहाँ पर 3/20। फिर आगे बोला गया है कि यहाँ पर यदि सी डी से 50% अधिक है, तो यहाँ पर कोई डी भी है और बोला गया है कि सी जो है वो डी से 50% अधिक है। अगर डी यहाँ पर देखिए 2 है तो ये इससे 50% अधिक 3 हो जाएगा, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है यहाँ पर 1/2। तो देखिए, यहाँ पर सी डी 2 है तो इससे 1 अधिक 2 पर 3 हो जाएगा। तो देखिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और इनको लिखना नहीं होता, डायरेक्टली हम सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, रेशो निकालने के लिए जो जिसके सामने उसको वहाँ पर बढ़ा दीजिए, लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ यहाँ ए, और ए जो है वो डी से कितने % कम है। तो देखिए, ए और डी पर ही हम फोकस करेंगे। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बढ़ा देंगे, यहाँ पर देखिए 5 और ये 20। तो हम सिर्फ इस वाले डाटा पर और इस वाले डाटा पर फोकस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमसे पूछी गई हम सिर्फ उसी को देखेंगे। तो यहाँ जाएगा देखिए 3 दिया 9 और 17 नंबर हो जाएंगे यहाँ 153। और यहाँ हो जाएगा देखिए 20 गुना में 40 और 20 पंजे हैं, 40 पंजे हो जाएगा यहाँ 200। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया ये डी से कितने % कम है। तो देखिए, डी से कितने % कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 47%। यानी कि 47 कम है, ये 200 से 153 है, ये तो कितना कम है, 47 कम है। तो देखिए, 200 पर 47 ये कम है, तो परसेंट में पूछा गया हमसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूना में 4, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो 23.5% क्या हो जाएगा, ए डी से कम होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 23.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया। यहाँ पर एक डेयरी मालिक प्रतिदिन 3 किस्मों यानी कि यहाँ दिया गया है ये फुल कुल नहीं है, यहाँ पर ये फुल क्रीम लिखा हुआ है, ये फुल क्रीम हो जाएगा, फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड। 3 क्रीम है यहाँ। तो देखिए, एक तो फुल क्रीम है, एक यहाँ पर टोन्ड है और एक यहाँ पर ये डबल टोन्ड है। तो ये 3 तरीके का दूध यहाँ पर वो बेचता है। परसेंटेज के क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक एक लाइन पढ़ते जाना है और उसको लगाते जाना है। परसेंटेज में सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन ही सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आधा पढ़ो और उसको आगे सॉल्व करते जाओ, यानी कि लाइन को पढ़ो और उसको सॉल्व करो। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरीके के ये दूध हुआ है और दूध के जो 1 लीटर के पैकेटों में वो क्या करता है, 528 लीटर दूध बेचता है। अब यहाँ पर देखिए, टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। तो देखिए, अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो ये उम्मीद करके चल रहा हूँ मैं कि आपको ये छोटे छोटे फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगे। और 80% का मतलब होता है
4/5। तो बोला गया है कि फुल क्रीम की तुलना में क्या है वो 80% उसकी अधिक है किसके, टोंड दूध की बिक्री। तो देखिए फुल क्रीम यहाँ पर दिया गया है कि टोंड दूध के पैकेटों की जो बिक्री है वो फुल क्रीम के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। अगर ये देखिए 5 है तो ये इससे 80% अधिक, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 से यहाँ पर 80% का फ्रैक्शन वैल्यू में एक बार इसको समझा ही देता हूँ, होता है 4/5। अगर यहाँ पर देखिए टोंड दूध के पैकेटों की बिक्री बोला गया कि 80% अधिक है इससे, फुल क्रीम वाले से। अगर फुल क्रीम के दूध की बिक्री 5 है तो ये इससे 80% अधिक यानी कि 9 हो जाएगी फुल क्रीम टोंड दूध के बिक्री। फिर आगे बोला गया कि डबल टोंड दूध के पैकेटों की बिक्री टोंड दूध के पैकेटों की तुलना में 60% कम है। तो देखिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। तो देखिए यहाँ पर बोले गया है कि डबल टोन की बिक्री उससे 60% कम है। अगर ये 5 है तो ये इससे 60% कम, ये सिर्फ 2 ही होगी। तो यहाँ से हम इनका रेशो निकाल लेंगे, तो यहाँ 5 की कमी है तो 5 बढ़ा देंगे, यहाँ 9 बढ़ा देंगे। तो 5 पंजे आ जाएगा यहाँ 25, रेशो में आ जाएगा ये 9 पंजे 45, और रेशो आ जाएगा यहाँ 9 दूनी में 18। तो आगे बोला गया हमसे वह प्रतिदिन डबल टोन्ड दूध के कितने पैकेट बेचता है, यानी कि इनकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसका रेशो कितना है डबल टोन्ड के पैकेटों का, 18। तो देखिए 18 यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम आंसर टिक कर देते हैं इसका, ऑप्शन सी। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 18 दिया हुआ है। 18 यानी कि 9 का आंसर जो आएगा हमारा वो 9 का मल्टीपल ही आएगा, कुछ भी आंसर आए वो 9 का मल्टीपल होगा। और एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 9 का मल्टीपल दिया गया है, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आंसर आप डिविजिबिलिटी रूल लगा करके भी आंसर आप टिक कर सकते हैं। तो आप अब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। बाकी यदि आप प्रैक्टिस सेशन यानी कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे या कुछ भी दे, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा। तो देखिए हमारे हिसाब से तो वो दूध कितने लीटर बेचता है, हम इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 50, और यहाँ आ जाएगा 70, और यहाँ आ जाएगा ये 80 और 8 88। तो 88 लीटर दूध वो बेचता है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में बोला गया कि 88 लीटर नहीं, वो तो बेचता है 528 लीटर। तो 528 लीटर 88 की वैल्यू हो जाएगी, 11 से इसको काटेंगे हम, 11 से इसको काटा हमने तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88, और 11 से इसको काटेंगे हम, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88। 8 से फिर से काटेंगे हम, 8 छंग होते हैं 48। तो एक की वैल्यू अगर 6 है तो हमसे पूछे गई 18 की वैल्यू, यानी कि डबल टोन्ड के दूध के पैकेटों की कितनी बिक्री हुई है। तो देखिए 18 गुणा में 6 कर देंगे हम, 18 गुणा में यहाँ जाएगा 6, 18 छंग होते हैं 108। तो देखिए इतना सोल्यूशन करके भी हमारा आंसर 108 ही आया है। तो इतना सॉल्व आपको नहीं करना है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी नज़र मार लेनी है एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं, ए बी से 45% अधिक है। तो देखिए ए बी सी ये 3 संख्याएं यहाँ पर हमने ले ली। अब बोला गया कि ए बी से 45% अधिक है, तो बी कितना होगा, मान लीजिए बी 20 है तो ये कितना हो जाएगा, इससे 45% अधिक 29 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 45% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 9/20। अगर बी क्या है 20 है तो ये इससे अधिक कितना हो जाएगा 45%, 29 हो जाएगा ए। तो देखिए ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और मन में ही इनको आपको करना है। अब बोला गया कि सी ए से 60% कम है। तो सी क्या है, ए से 60% कम है। 60% का मतलब होता है 3/5। तो देखिए यहाँ पर सी क्या है, ए से 60% कम है। अगर सी 5 है तो ए कितना होगा, 3 होगा। तो ए 3 होगा, सॉरी ए 2 होगा 60% कम, क्योंकि 3/5 होता है 60% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हटा करके सी, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं ये। तो इन तीनों का रेशो यहाँ से हम निकाल लेंगे। हम यहाँ आ जाएगा ये 29 और यहाँ आ जाएगा ये 2। तो हमसे देखिए बोला क्या गया है कि बी सी से कितने परसेंट अधिक है, निकटता हमें बताना है। बी सी से कितने परसेंट अधिक हो जाएगा। वन सेकेंड। तो देखिए यहाँ इसको हम लिख लेते हैं एक बार और, ए रेशो बी, और देखिए यहाँ रेशो सी आ जाएगा। बोला गया है कि यहाँ पर देखिए ए जो है वो बी से 45% अधिक है। तो बी अगर 20 है तो ए कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि सी जो है वो ए से 60% कम है। सी ए से 60% कम।
तो देखिए ए यहाँ पर अगर 5 है तो सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा इनका रेशो, तो यहाँ से हटा देंगे हम। अब आगे हमने भाई रेशो जो पूछा गया वो निकाल लेंगे हम, इसमें यहाँ 2 बढ़ा देंगे, जो खाली जगह है उसके सामने वही संख्या हम बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 2 नहीं 29 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये 58, 29 दूना में होता है 58। इनका तीनों का रेशो, हम तीनों का क्यों निकाले, हम तो बी और सी का निकाल लेंगे बस। तो देखिए ए का छोड़ो यहाँ से, क्योंकि हमें इसका मतलब ही नहीं है। और 20 पंजे हो जाएगा 100। तो देखिए ये इससे कितना कम है, बी से सी, तो ये हो जाएगा इससे 42 कम। तो देखिए ये इससे 42 कम है, हमें निकटतम बताना है कि ये कितना कम परसेंट कम होगा। तो बोला गया कि बी सी से कितने परसेंट कम है, 58, यानी कि बी सी से कितने परसेंट अधिक है। तो कितने अधिक है, ये 42 अधिक है। 58 से 42% के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो देखिए इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, 7 छंग 42, इसको मान लेते हैं हम 7 अट्ठे 56 होगा। तो यहाँ आ जाएगा ये 2 से काटेंगे हम 3 बार, 2 से काटेंगे इसको हम 4 बार, और 4 से ही जाएगा 25, 25 या होते हैं 75, यानी कि 75 का जो लगभग आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि हमने काटाकोटी क्या है, निकटतम में की है। तो देखिए निकटतम में ही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो देखिए निकटतम में हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72%। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। तो ए है, यहाँ पर एक बी है। ए की आय क्या है, बी की आय से 80% अधिक है। 80% मतलब 4/5। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर आगे बोला गया है कि सी की आय ए और बी की कुल आय से 20% से 25% अधिक है। तो देखिए यहाँ कोई सी है, हमने माना इन ए की आय तो 900 है और बी की आय 500 है। हमने क्या किया, अपने पास से इसमें 0 ऐड कर लिए। 2 रेशो में हम अपनी मर्जी से गुणा कर सकते हैं किसी भी संख्या से, और अपनी मर्जी से ही हम भाग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में हमें बराबर करना होगा जो भी चीज़ें हमें करनी है। अब देखिए यहाँ बोला गया कि ए और बी की कुल आय के 20%, तो इनकी कुल आय कितनी हो जाएंगी, 900 और 500 1400 हो जाएगी इनकी कुल आय। अब इसका क्या बोला गया, इसका 20%, इसका 20% मतलब 1/5, और फिर इससे क्या है 25% अधिक है, यानी कि 5/4 हो जाएगा इससे 25% अधिक। क्योंकि 25% अधिक का मतलब क्या है, 4 से कोई चीज़ 5 हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल, 4 से हमने इसको काटेंगे। देखिए 4 तिया हो जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 2 बचा, 4 पंजे 20, 0। तो 300 आ जाएगा सी की आय। तो देखिए सी की आय आ गई 300। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ए की आय से देखिए कितने परसेंट कम हो जाएगी ये। तो यहाँ देखिए हम इनका अंतर कर लेंगे, 0 तो 0 यहाँ आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और देखिए यहाँ आ जाएगा ये 8 में से 3 गया 5, 550 कम है। यहाँ पर देखिए ए की आय से सी की आय 550 कम हो जाएगी। परसेंट में कितनी कम है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 900 से कितनी, 900 से वो अधिक कम है 550। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से इसको काटेंगे हम, 9 छंग आ जाएगा, यहाँ 54, यहाँ 1 बचेगा, 9 एकम 9, पॉइंट लगाएंगे, 9 एकम 9, तो 61.1% क्या हो जाएगी वो, यहाँ पर देखिए कम हो जाएगी। सी की आय ए की आय से 61.9% कम होगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लगा पा रहे होंगे, और वीडियो को आपको खुद से पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करने हैं, और पेन पेपर लेकर के इन क्वेश्चन को बैठना है। यानी कि वीडियो ऐसे नहीं कि चल रही है वीडियो और सिर्फ देख रहे हैं, सोल्यूशन पहले खुद को करना है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि दो संख्याएं क्रम से 20% और 30% तीसरी संख्या से कम है। तो देखिए ये एक तीसरी संख्या हो गई, तो यहाँ हो जाएगी दूसरी संख्या है, यहाँ पर ये पहली है और ये दूसरी है। अब बोला गया तो पहली संख्या, तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 है, तो क्रम से इससे क्या हो जाएगी, एक संख्या पहली 20% कम है, तो 20% कम मतलब 80 है, और दूसरी संख्या क्या है वो 30% उससे कम है, तो ये हो जाएगी 70 दूसरी संख्या। तो बोला गया कि तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरा क्या है, यानी कि 80 जो है वो 70 जो है वो 80 का कितने परसेंट है, तो गुणा में लगा देगा हम 100।
जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 7/8 का मतलब होता है 87.5%। चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये 8×8 = 64, 6 बच जाएगा यहाँ, 8×7 = 56, 4 बचेगा, 8×5 = 40। तो 87.5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए पहली संख्या जो होगी वो दूसरे का कितने परसेंट होगी, 87.5%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है और शेष क्या है, अकुशल है। मान लेते हैं कि कंपनी में क्या है, टोटल 100 श्रमिक है। अगर उसमें से 75 क्या है, कुशल है, तो 25 क्या हो जाएंगे उसमें से अकुशल। ये अकुशल मान लेते हैं हम, ये इसे कुशल मान लेते हैं हम। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक क्या है, स्थायी है। तो स्थायी कितने हैं, देखिए स्थायी है इसके तो देखिए 84% है और अकुशल के 28%। ये दोनों मिला करके जो है वो स्थायी श्रमिक है। तो अब आगे बोला गया है कि अस्थायी श्रमिक की जो संख्या है वो 150 है। तो कंपनी में टोटल श्रमिक कितने हैं वो हमें बताना है। तो देखिए 75 का आ जाएगा यहाँ 84%, ये क्या है यहाँ पर कंपनी में स्थायी है, प्लस इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 28%, ये क्या है कंपनी में स्थायी है। तो स्थायी का परसेंट कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको काटेंगे 25 से, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटा हमने, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 क्या होते हैं 63%। तो यहाँ से तो आ गया 63% और यहाँ से आ जाएगा देखिए 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28, तो यहाँ जाएगा ये 7। यानी कि अगर हम देखें टोटल तो 7% यहाँ से आ गया किसका, स्थायी श्रमिक का। तो टोटल जो कंपनी में स्थायी श्रमिक है वो कितने हैं, 70% हो जाएगा। 63 प्लस के साथ 70% श्रमिक कंपनी में क्या है, स्थायी है। तो टोटल वैल्यू अपने आप में होती है 100%, 100%। तो देखिए 70% अगर यहाँ पर स्थायी है तो अस्थायी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 30% क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। तो 30% की वैल्यू हमें दे दी क्वेश्चन में कितनी, 150। बोला गया है कि कंपनी में जो अस्थायी है वो 30% नहीं है, वो 150 है। यानी कि जो इसकी 30 का मान है वो 150 है, 100 का मान कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3×5 = 15। टोटल जो कंपनी में श्रमिक की संख्या है वो हो जाएगी 500, यानी कि 500। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है बस वैसे वैसे ही हमें डाटा को लिखते जाना है और उस पर सोल्यूशन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया गया। देखिए दो छात्र ए और बी एक कक्षीय परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो बी ने क्या किया, बी ने दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए, जो ए द्वारा प्राप्त अंकों से 7 कम है। तो बी को यहाँ पर कितने अंक प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली भी बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हम इसमें लगा सकते हैं। तो बोला गया यहाँ पर ए और बी एक कक्षा परीक्षा में सम्मिलित हुआ। तो बी ने क्या किया, देखिए बी है वो, बी ने क्या किया यहाँ पर दोनों के यानी कि ए प्लस बी इन दोनों के क्या किया 40% क्या किया इसने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ से हम काट लेते हैं 20 दूना 40, 20×5 = 100। ये बी पलट के इधर जा गए तो गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा ये 5b बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये 2a प्लस के आ जाएगा यहाँ 2b। ये 2b प्लस का है बराबर की इस तरह जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3b बराबर का आ जाएगा यहाँ पर ये 2a। तो देखिए a और b का जो रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो इनका, 3:2। ए और बी का रेशियो 3 ये आ गया। अब मान लेते हैं ए ने तो 3x अंक प्राप्त किए और बी ने 2x अंक प्राप्त किए और इन दोनों का अंतर दिया गया है क्वेश्चन में कितना है 7। तो देखिए 3x माइनस के 2x दोनों का अंतर हमें दे दिया कितना है 7, यानी कि जो इन दोनों का अंतर है वो 7 है। कैसे है, क्योंकि देखिए ए द्वारा जो प्राप्त अंक है वो बी ने कितने अंक प्राप्त किए, वो ए से 7 अंक कम प्राप्त किए हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है 7 है, यानी कि 3x में से 2x खत्म कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर x बराबर 7। x का मान 7 है तो b का मान हमसे पूछा गया है, तो x की जगह पर हम रख देंगे 7, यहाँ पर 7 दूना जाएगा 14।
तो देखिए यहाँ पर बी ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो 14 प्राप्त किए और सी ने जो किए हैं वो 21 अंक प्राप्त किए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। हमसे पूछा था कि बी को कितने अंक मिले हैं या बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने क्या किया है, 14 अंक प्राप्त किए हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हम ऑप्शन डी उठा दें इसका, तो 14, बी ने क्या किया, 14 अंक प्राप्त किए, क्योंकि क्या है ए से ये 7 कम है, तो ए ने कितने प्राप्त किए होंगे, ए ने 21 प्राप्त किए। तो टोटल दोनों ने मिलकर के कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ पर देखिए, यहाँ जा गए 5 और 35, तो दोनों ने 35 अंक प्राप्त किए। अब इन दोनों के संयुक्त का 40% कौन प्राप्त करता है, ये बी करता है, तो इसका 40% निकालेंगे हम। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 5 दूना में 10 और यहाँ जाकर 2 पंचे 10, तो 2 दूना 4 और यहाँ जाके 5 से 35, तो 7 दूना 14। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए, 14 किए, जो कि ऑप्शन डी ही हमने उठाया था, ये सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर डी हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन में हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया कि व्यंजक 20% ऑफ 80 प्लस 2, 45% ऑफ 30 प्लस 20% ऑफ 85। यहाँ पर बोला गया कि जो 80 का तो देखिए हमें 20% प्लस 2x बराबर हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए 30 का 45% प्लस 85 का 20%। तो x का मान इसमें हमें कितना होगा ये बताना है। तो देखिए 80 का 20%, 20% का मतलब 1/5, 16 पंजे हो जाएगा 80, यानी कि देखिए इसको लिखना नहीं होता, इतनी कैलकुलेशन आपको मन में ही करनी है। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 16 पंजे होता है 80, तो 16 प्लस का 2x। तो देखिए आपको ऐसे कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो आपको स्किप करनी ही है। बराबर यहाँ देखिए 45%, यानी कि 30 का हमें निकालना है 45%। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ना हो, चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ, बाकी हम इसको मन में ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसका कितना निकालना है हमने 45%, परसेंट के लिए 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना में 10 और यहाँ जाके 5 में 45, तो देखिए 9 या 27/2, यहाँ लिख लेंगे हम 27/2, यानी कि जो 30 का 45% आएगा वो कितना आएगा 27/2 प्लस। अब देखिए 85 का हमें 20% निकालना है, यानी कि 1/5, 17 पंजे होते 85, तो यहाँ जाएगा ये 17। अब हमें 2x निकालना है, तो देखिए यहाँ इसके हम गुणा कर लेंगे, यहाँ जाएगा ये 17 दूना 34, 34 20, यहाँ जाएगा 54 और यहाँ जाएगा 2, ये 61, तो 61/2। तो अगला स्टेप हम यहाँ लिख लेते हैं, चलिए 16 प्लस का 2x बराबर आ जाएगा यहाँ 61/2। इनको हम जब ऐड करेंगे तो आएगा कितना 61/2। अब देखिए इसको हम इधर लेके चले जाएंगे बटे वाले नंबर को, तो यहाँ जाएगा ये 32 प्लस का 4x बराबर आ जाएगा 61। 32 को देखिए हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 61 में से, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे हम, 11 में से 2 गया 9 बचेगा और 5 में से तो 2 बचेगा 29। 4 से हम इसको काट लेंगे, हम देखिए 4 सत्ते हो जाएगा यहाँ 28, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7.25, यानी कि 7.25। यहाँ जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो x का मान होगा वो 7.25 होगा। 24 नंबर है, देखिए ए बी सी 3 संख्या है, ए बी से 48% कम है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 संख्याएं यहाँ पर दी गई है। तो देखिए ए क्या है, वो बी से 48% कम है और बोला गया कि आगे सी ए और बी के योग से यहाँ पर 20% अधिक है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया ए बी से 48% कम है, तो बी अगर 100 होगा तो ये इससे 48% कम होकर ये कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। फिर आगे बोला गया यहाँ पर देखिए सी जो है वो ए प्लस बी के योग का 20% है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 100 प्लस के 52, 152। और इसका देखिए 20% हमें दिया गया है, इसका 20% कौन है, सी है, योग से 20% अधिक है यहाँ पर, यानी कि अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/5। 20% अधिक का मतलब हो जाएगा 5 पर 1 की वृद्धि, तो 6/5। ये किसका मान आ जाएगा निकल के 152 गुणा में 6/5, तो ये सी का मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बटे में सी के 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये बट्टे वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हमें बताना है यहाँ पर देखिए बी जो है वो सी से कितने % कम है। तो बी और सी के बारे में पूछा गया है, तो ए पर हम फोकस ही नहीं करेंगे, जो पूछा गया है हम उस पर ही ध्यान देंगे बस।
तो बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 500 और सी यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 15 छंग 90 यानी कि 91। तो यहाँ जाएगा ये 912। तो बोला गया कि बी जो है वो सी से कितने परसेंट, तो सी से ये कितने परसेंट कम हो जाएगा, 900 होता तो 400 कम होता, यानी कि 412 ये कम होगा। तो देखिए 912 पर ये 412 कम है, 412% में कितना कम है वो हमें बताना है ऑप्शन में, तो परसेंट में ये कितना कम होगा। तो देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम इसको 4 से काट देते हैं, 4 कम 4, 0, 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ, 4 दूने में 8, 0 यहाँ आ जाएगा ये 4 तिया 12, तो यहाँ आ जाएगा ये 103 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 203। देखिए ये इसका लगभग, अगर हम माने लगभग लगभग ये इसका तो 2 बार जाएगा तो 50% से कम ही आंसर हो, तो इसको पूरा ही करना पड़ेगा हमें। देखिए तो देखिए यहाँ चलिए हम कर लेते हैं इसको, में यहाँ 20 30, तो देखिए 20 से इसको काटेंगे हम, कितनी बार जाएगा ये 20, 20 चौक 80, 20 से हमने 20 से क्यों काट रहे हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें वैदिक तरीके से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 20 से काटेंगे हम इसको, 20 चौक 80, यहाँ कितना बच जाएगा, 20 पंजे 100 भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 3 भी बचा हुआ है, तो 20 चौक हो जाएगा ये 80 और यहाँ बच जाएगा ये 23, तो यहाँ जाएगा ये 230। तो 4 बार गया है यहाँ पर, अब 4 तिया 12, यानी कि इसमें से हमें 12 को माइनस करना पड़ेगा, 230 माइनस 12, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 218। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 203 से भाग लगाएंगे, तो 20 से इसमें जब हम डिवाइड लगाएंगे, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यानी कि 8 दूना में 16, तो यहाँ आ जाएगा ये 3 दूना में 6, तो लगभग लगभग देखिए 48 यानी कि 5 बार जा रहा है। तो आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा 45.2%। तो देखिए इसमें लगभग लगभग में यानी कि निकटतम में ही हमें जाना है, तो एग्जैक्टली हमें सॉल्व इसको पूरा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25, यहाँ पर ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। तो यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है, 3 लोग यहाँ पर दिए गए। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। अगर बी का वेतन 10 है तो ए का वेतन 9 होगा, इससे 10% कम। फिर देखिए बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। सी का वेतन से अगर 25% कम है तो सी का वेतन अगर 4 है तो बी का वेतन 3 होगा, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। तो आगे बोला गया कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तो यहाँ आ जाएगा ये 3, तो यहाँ आ जाएगा ये 10, तो ये आ जाएगा 9 या 27। इसको छोड़ देंगे हम क्योंकि बी का तो कोई मतलब ही नहीं है, 40। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये इससे कितना अधिक है, तो यहाँ आ जाएगा देखिए ये 13 अधिक है। परसेंट में कितना अधिक है वो हमें बताना है, तो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 13 अधिक है। 13 का मल्टीपल एक ही होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो 13 पंजे होते हैं 65। देखिए वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर लेंगे हम। तो देखिए 20 धुने में होते हैं 40, यहाँ 20 पंजे हो जाएगा यहाँ 100, उल्टा लिख दिया गया हम। सी का वेतन 40 है और ए का वेतन यहाँ 27 है, तो ये इससे कितना कम है, 13 का पर 40 पर 13 की कमी, यहाँ जाके 20 गुना में 30, तो 13 पंजे 65, दो कहाँ 4 दही 40, 9 या 27, 30 40। तो देखिए सी का वेतन ए के वेतन से लगभग लगभग कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, वो 13 अधिक है। 40 पर प्रतिशत में कितना अधिक है, 20 गुना 40, 20 पंजे 100, पंजे 65 बटे में 2, 32.5। गलती है क्या कहीं इसमें, पूरा लगा लेते हैं एक बार इसको, चलिए हम कहाँ चले।
कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। ए बी सी 3 लोग हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। अगर बी का वेतन 10 है तो ए का वेतन 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10% कम है। बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। सी के वेतन से, सी का वेतन 4 है तो बी का वेतन कितना हो जाएगा यहाँ 3, तो यहाँ आ जाएगा ये देखिए 10, और यहाँ पर आ जाएगा ये इधर बढ़ के खाली जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 9 या 27। इनका अनुपात कितना हो जाएगा 27। अब बी का अगर हम देखें तो 30, सी का हो जाएगा 40। फिर बोला गया कि हम सी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से ये कितने % अधिक है, लगभग में पूछा गया, लगभग में। अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ से निकालना था हमने, तो देखिए ये 13 अधिक है, गलत कर दिया था पहले हमने, तो 13 अधिक है, यानी कि 27 से कितना अधिक है, वो 13 अधिक है। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको काट लेते हैं। अगर हम देखें इसको 13 दूना अगर हम 26 माने इसको, 27 13 दूना 26, यहाँ 50%, तो 50% के लगभग लगभग में कौन सा आंसर है हमारा, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि लगभग में ही हमसे पूछा गया था। लगभग देखिए सी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है, तो देखिए 13 अधिक है, परसेंट में कितना अधिक हो जाएगा, वो 48% अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 30% का अंतर 135 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30%। 30% की वैल्यू हमें दे दी 135, 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 3 चौक 12, 3 15, तो 10% का मान जो है वो कितना है, 45 है, तो 100% का हो जाएगा 400। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ऐसा क्योंकि हमने, तो देखिए मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, 100 है, इसका 70% कितना हो जाएगा, 70, इसका 40% कितना हो जाएगा, 40, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30। 30% में तो बोला गया कि अंतर 30% नहीं है, अंतर तो 135 का है, तो 135 का मान हमें दे दिया, 100 का निकाल, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर की है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 27 दिया है, यहाँ पर राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। तो देखिए आय बराबर क्या होता है, ये होती है आय बराबर, आय बराबर क्या होता है, टोटल व्यय, यानी कि टोटल व्यय प्लस टोटल बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग दोनों, यानी कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का योग के बराबर होती है, ये हम पता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू भी हम जानते हैं, बोला गया है कि उसके जो व्यय है, यानी कि उसकी जो बचत है वो उसके खर्च के 40% के बराबर है। 40% मतलब 2/5 है। अगर देखिए वो 5 रुपये खर्च करती है तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि ये इसके 40% के बराबर है। और इन दोनों का योग ही क्या होता है, आय होता है, यानी कि इनकम होता है। इसका मतलब जो उनकी इनकम है, इनका रेशियो हम निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी, इनकम तो 7 है और उसका जो व्यय है 5 है, और बचत उसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब प्रतिशत में पूछा गया तो हम दोनों में 2 2 जीरो बढ़ा लेते हैं अपने पास से, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बोला गया कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, इसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 25 सत्तर होते हैं 175। तो देखिए उसकी आय में हो गई 175 की वृद्धि। 25% निकालना देखिए 700 का आसान है, इसको लिख करके सॉल्व नहीं करना, ओरली इतना तो आपको ओरली सॉल्व करना है। उसके व्यय में भी देखिए 40% की वृद्धि हो रही है, इसका 40% कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 200। तो देखिए उसके व्यय में 200 की वृद्धि होगी, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए उसके जो आय इनकम है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है 175 की, जबकि खर्चा बढ़ गया उसका 200। इसका मतलब खर्चे में जो बढ़ोतरी हो गई वो 25 की हो गई। अब ये 25 रुपये भरपूर कहाँ, भरपाई कहाँ से होंगे, वो 200 में से, यानी कि 200 की, इसमें 25 की कमी हो जाएगी उसकी बचत में, क्योंकि ये जो खर्चा उसने 200 का बढ़ाया है, जबकि आय बढ़ी है सिर्फ 175 ही। तो ये 200, ये जो 25 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किए, वो कहाँ से खर्च करेगा, वो अपनी बचत से, यानी कि जो उसके बचत में कमी आएगी ना, वो 25 की कमी आएगी। परसेंट में कितनी की कमी आएगी, 12.5%। तो देखिए कमी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन ए 12.5%, क्योंकि देखिए पहले उसकी बचत थी 200, अभी उसमें 25 की कमी हो गई। प्रतिशत में कितने की कमी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, और 25 का आधा होता है 12.5, तो 12.5% का क्या होगा, उसकी जो बचत है उसमें कमी आएगी। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गई है, यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए x है, तो देखिए 3/8 संख्या के 3/8 के आधे, जैसे जैसे बोला गया लिखते जाना है। क्या 2/3 कितना है 40 है, तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 8 चौक हो जाएगा 32, संख्या हो जाएगी वो 320। लेकिन इसका हमें पूछा गया है कि 80% कितना हुआ, यानी कि इसका 4/5 हमसे पूछा गया है। तो 5 दूना में हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 8 दूना में 16, और यहाँ आ जाएगा ये 8 से 24 और 1 25, तो यहाँ आ जाएगा 256। तो देखिए उस संख्या का जो 80% होगा वो कितना होगा, 256 होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अब हम देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। एक बॉक्स की देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए लंबाई है यानी कि लेंथ है, ब्रेथ है और उसकी हाइट है, का रेशो में दे दिया कितना 4 3 2, ये हमें रेशो दे दिया है। तो बोला गया है कि यदि लंबाई में 50% की वृद्धि, तो हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेते हैं खुद से, तो एक एक जीरो से भी यहाँ पर काम चल जाएगा। जितना ज़रूरत हो हमें उतना बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट में 50% की वृद्धि दी गई है। तो देखिए इसमें जब हम 50% की वृद्धि करेंगे तो 40 का 50% हो जाएगा 20, तो अब जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60। फिर देखिए बोला गया कि यहाँ पर उसकी ऊंचाई में 40% की कमी की गई, यानी कि हाइट जो उसकी चौड़ाई थी पहले 30 थी सॉरी, जितनी चौड़ाई उसकी पहले थी अभी भी चौड़ाई उसकी उतनी है, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जो उसकी यहाँ पर हाइट है उसमें 40% की कमी कर दी गई, यानी कि अब जो हाइट रह गई उसकी सिर्फ 60% ही रह गई, और 20 का 60% कितना होता है 12 होता है, कह दो ना 12। तो हाइट उसकी पहले 20 थी, अभी रह गई हाइट उसकी 12। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए तो बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात क्या होगा। तो ये तो देखिए उसका नया है और ये उसका क्या है पुराना वाला आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, इनमें सब में हम क्या कर देंगे गुणा लगा देंगे। यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इनका रेशो निकाल लेंगे हम, या फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए ये हो जाएगा उसका नया आयतन, तो देखिए नया आयतन क्या होगा उसका 60 गुणा में 30 गुणा में 12, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। पुराना क्या हो जाएगा 40 गुणा में 30 20, इसको इतना लिखना नहीं था बाकी। अब देखिए यहाँ पर 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है, इसमें तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं। फिर देखिए यहाँ पर बोला गया कि ये हो जाएगा 20 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 या 60। फिर देखिए हम इसको 4 से काट लेते हैं, हम 4 तिया हो जाएगा 12, 4 से इसको काटेंगे 10, तो यहाँ जाएगा 3 तिया 9। तो जो अनुपात आएगा इनका निकल के वो आएगा 9:10। तो देखिए बॉक्स के जो नए आयतन का पुराना आयतन से अनुपात होगा वो होगा 9:10। 9:10 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैलिड यानी कि वैध मतों में से 4 और 5 के अनुपात में उसको मत मिले, यानी कि वोट उनको मिले, अब प्राप्त होते हैं। तो बोला गया कि यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है यानी कि इनवैलिड है, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए टोटल वोट जो दिए गए हमें वो 15,000 दे दिए गए हैं, और इसमें से बोला गया कि 19% वोट अवैध है। अगर 19% वोट अवैध है तो वैलिड कितने हैं, वैलिड कितने हो जाएंगे अपने आप में क्या है ये 100% है, तो 81% वोट अभी भी क्या है यहाँ पर वैलिड है। अब इन वैलिड वोटों का देखिए 4 और 5 के अनुपात में इनके बीच में बंटवारा होता है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 4:5, इन दोनों का अंतर ही हमसे पूछा गया है 1, यानी कि अब ये 9 की वैल्यू हमें दे दी और 1 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, बस सिंगल लाइन में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 नम हो जाएगा ये 81 और 15 नंबर होते हैं 135, 1350, यानी कि उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उनके पक्ष में पड़े वोटों का टोटल वैलिड वोटों का जो उन दोनों के बीच में अंतर है वो कितने का है 1350 का है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहला वाला वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
तो सीक्वेंस वाइज यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।